बताऊंगा आपको यहाँ पे। ठीक है, तो जैसे मुझे यहाँ पर क्या निकालना है, P निकालना है, Q निकालना है मेरे भाई, R निकालना है और S निकालना है। अब देखो यहाँ पर क्या बोलोगे, तो बोलोगे सर P निकालना है, आपने कहा सबको ढक देते हैं, 3 × 4 12, 12 × 5 कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। Q निकालना है, ढक दो, 2 × 4 8, 8 पचे कितना हो जाएगा, तो 40 हो जाएगा। ER निकालना है, 2 × 3 6, 6 पचे कितना हो जाएगा भाई, 30 हो जाएगा। और S निकालना है, ढक दो, 2 × 3 6 × 4 कितना हो जाएगा भाई, 24। क्या ये कट रहे हैं यहाँ पर, बोलोगे हाँ जी 2 से, तो 2 से कट रहे हैं तो काटो, 2 से कटेंगे तुम्हारे 30 बार में, 2 से कटेंगे 20 बार में, 2 से कटेंगे 15 बार में, 2 से कटेंगे 12 बार में, 30 20 15 12, कौन सा ऑप्शन है भैया, बी है, डी फॉर देवसेना। अब देखो पहले मैंने आपको क्या बताया, तो पहले मैंने आपको ये बताया ऐसे करना होता है, फिर उसके बाद में उसमें शॉर्ट ट्रिक लगा करके ये बताया। अब मैं क्या कह रहा हूँ कि यार ये भी है ना, ये भी लॉन्ग मेथड है, ठीक है। अपने बच्चों में ही कंपटीशन थोड़ा बढ़ा दूंगा मैं, ये वाली कहानी है। लेकिन मैं वो तब बताऊंगा, वो तब मैं बताऊंगा, पक्का प्रॉमिस है, तब बताऊंगा। 6500 लाइक करोगे जल्दी से तब। 6150 पे चल रहे हैं, मतलब 1 सेकंड भी भारी है यहाँ पर, मैं बताता हूँ 1 सेकंड भी भारी है। सिर्फ एक छोटी सी चीज बताऊंगा यहाँ पे, मतलब वही बात है, कीमत हथौड़ा मारने की नहीं है, कीमत सही जगह हथौड़ा मारने की है। तो 6500 प्लस लाइक करिए फटाफट, तब मैं आपको दूसरा तरीका बताऊंगा कि इसमें भी शॉर्ट कैसे लगा सकते हो जल्दी। इतनी मेहनत तुम्हें यहाँ पर करनी ही नहीं है भाई। देखो असल में मैं क्या कह रहा हूं कि सब पे फोकस क्यों कर रहे हो, P है, Q है, R है, S पे किस पे फोकस करना है, 2 लोगों पे। अब इन 2 लोगों पे फोकस करना है, तो मैं अब ये नहीं कह रहा हूं कि आप पहले यहां पर 2P लिखिए, फिर यहां बराबर रखिए 3Q के, फिर P को यहां लिखो और Q को यहां लाओ और 3/2 लिखो और तब जाकर के मेरे भाई क्या करो बराबर। ऐसा बिल्कुल भी नहीं, यहां पर बिना लिखे भी बराबर कर सकते हो। मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं, जब 2 लोगों की कंपेरिजन करते हो ना, तो Q के साथ में जो लगा है ये P का मान है, और P के साथ में जो लगा है वो Q का मान है। यानी यहां पर इतना मान करके चलो, P की वैल्यू कितनी है, P की वैल्यू कितनी है, 3 है, और Q का मान कितना है, 2 है। तो यहां पर ये 3 और ये 2, ये 3 और 2 है तो नहीं है, ये 3 और 2 है तो नहीं है, ये 3 और 2 है तो हाँ जी, ये 3 और 2 है। 2 ऑप्शन फंस गए ना तुम्हारे। अब इसमें से बस एक क्लियर करना है। वैसे ही यहां पर मेरे भाई R और S में देख लो, आप यहां बोलोगे R का मान कितना है, 5, और S का मान कितना है, 4। तो यहां पर बोलो ये 5 है और ये 4 है, ये मेरे भाई हो नहीं सकता। R बड़ा होना चाहिए, S छोटा होना चाहिए, तो ये नहीं हो सकता, यानी ये हमारा आंसर है। मैंने क्या कहा था, कैलकुलेशन नहीं करने देंगे, सीधा क्वेश्चन। आपको इतना कुछ करने की जरूरत ही नहीं है भाई। यहाँ पे आप अपने सवाल को देखो तो कैसे बना पाओगे, लपेट दोगे आप। अब आप सिर्फ यहाँ पर ये 2 लोगों को देखो, क्योंकि y और z के जहां तक मैं रेशियो देख पा रहा हूं, ये 3 है और ये 5 है, ये 4 है और ये 3 है, और 15 और 4 है, और यहाँ पर ये है मेरे भाई। तो मुझे लग रहा है ना यहाँ पर कि सिर्फ YZ को देखने से काम बन जाएगा। अब यहां पर YZ को देखता हूं, तो ये तुम्हारा 3 बार में कट रहा है और ये तुम्हारा 4 बार में। तो Y का मान 4 है, Z का मान 3 है, यानी Y बड़ा है, Z छोटा है, Y बड़ा है, Z छोटा है। Y बड़ा होना चाहिए, नहीं है तो गलत होगा, ठीक है। Y बड़ा होना चाहिए, नहीं है तो गलत होगा। तो Y बड़ा है, Z छोटा है, Y बड़ा है, Z छोटा है, Y बड़ा है, Z छोटा है, ये हो सकता है, ये हो सकता है। Y का मान 4 है तो Z का मान 3 है, आप 5 से काटो, ये 4 है और ये 3 है, और यहां पर तो ये है ही नहीं, तो ये भी नहीं हो सकता, सिर्फ ये आंसर है। अब बोलो